नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करूँगा आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की सेशन में हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एसएससी जीडी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताना है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो कौन सा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। कौन से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है भारत के, तो वह है गोवा में। तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर सभी के लिए एक ही कानून है। सभी के लिए एक ही कानून का प्रावधान कौन से राज्य में, गोवा में। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है। कौन सा राइट आंसर होगा। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, बलूचिस्तान, नेपाल। चारों में से कौन सा राइट होगा दोस्तों। बताना है कि कौन हिमालय पर्वत की श्रेणी है दोस्तों, कौन सी, अराकान योमा। कहाँ पर है, वो है म्यांमार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ध्यान में रखना, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। आपको बताना है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो बताना है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। नागरिकों के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है, तो किसके लिए है वो, राज्य के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। और मौलिक अधिकारों का महत्व किसके लिए है। मौलिक अधिकारों की बात करें, उसका महत्व किसके लिए, नागरिकों के लिए। ये भी ध्यान में रखना। और नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, राज्य के लिए दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर 14 वर्ष के बच्चों को, 15 वर्ष के बच्चों को, 16 वर्ष के बच्चों को, 18 वर्ष के बच्चों को। तो कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो संविधान में लगभग 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्न में से किस नदी तंत्र ने जोग जलप्रपात का निर्माण किया है। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। निम्न में से किस नदी तंत्र ने जोग जलप्रपात का निर्माण किया है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है तुंगभद्रा, शरावती, कोयना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। बताना है कि किस नदी तंत्र ने जोग जलप्रपात का निर्माण किया है। तो किसने किया है, वो है शरावती नदी दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें आपका। कहाँ पर है शरावती नदी, यह है कर्नाटक में बहती है दोस्तों। कहाँ पर, कर्नाटक में बहती है शरावती नदी। और जोग जलप्रपात भी कहाँ पर है, कर्नाटक में। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ हम। आपको बताना है कि तापी नदी निम्न में से किस क्षेत्र में से बहती है। कौन सा राइट आंसर होगा। ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से बहती है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल रेंज, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। ताप्ती नदी कौन सी क्षेत्र से बहती है, तो वो बहती है दोस्तों सतपुड़ा रेंज से। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो किसका दायित्व है दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने का। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का और उच्च न्यायालय का, दोनों का है दोस्तों। मौलिक अधिकारों का हनन होता है दोस्तों आपका,
तो आप उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में दोनों में जाके इसकी अपील कर सकते हो। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है राज्य का आज्ञा पालन करना, कानून का आज्ञा पालन करना, समाज का आज्ञा पालन करना, करों की अदायगी। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। तो हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो है करों की अदायगी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है। निम्न में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर 11 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी, 10 डिग्री चैनल, अंडमान सागर। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है दोस्तों, तो वो करता है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताना है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला पर डोडाबेट्टा चोटी का प्रभुत्व है। आपको बताना है कि डोडाबेट्टा चोटी कौन सी पहाड़ी पर है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर, इलायची की पहाड़ियों पर, नल्लामाला की पहाड़ियों पर। तो बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। डोडाबेट्टा चोटी कौन सी पहाड़ियों पे है, तो वह है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। नीलगिरी की पहाड़ियों पर डोडाबेट्टा चोटी है दोस्तों। और दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में है, वो है तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में। कर्नाटक और केरल में दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना, नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्य में है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि आंखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है कार्निया, आइरिस, रेटिना, लेंस। तो कौन सा राइट आंसर होगा। आंखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कौन से भाग पे बनता है, रेटिना पे बनता है दोस्तों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास में वैद समाज की स्थापना की। 1871 में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज किसकी प्रेरणा से किया गया। तो वैद समाज का नाम बदलकर ब्रह्म समाज किसकी प्रेरणा से किया गया दोस्तों। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है श्री घरालू नायडू, राजगोपालाचारी, विश्वनाथ मुदलियर, रामनाथ चेट्टियर। तो किसकी प्रेरणा से किया गया वैद समाज का नाम ब्रह्म समाज, तो वो श्री घरालू नायडू की प्रेरणा से किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु पहला नेता किसे चुना था। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु महात्मा गांधी जी ने पहला नेता किसे चुना था। ऑप्शन हमारे जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसे चुना था दोस्तों, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला नेता कौन था, विनोबा भावे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्रा भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है। वह कौन सा दर्रा है जो भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है दोस्तों। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है तुजू दर्रा, देफू दर्रा, रोहतांग दर्रा, संगपाऊ दर्रा। तो कौन सा राइट आंसर होगा। कौन सा दर्रा है जो मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है दोस्तों, तो वह है दीपू दर्रा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। कौन सा है, दीपू दर्रा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है दोस्तों। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य अग्रणी है दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों, वो तमिलनाडु है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें।
चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि खगचंद जेडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। खगचंद जेडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, यह क्वेश्चन है हमारा। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन हमारे हैं असम, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा है? सिक्किम। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो अगला क्वेश्चन आ गया, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन हमारे शिलांग पठार पर, प्रायद्वीपीय पठार पर, अरावली पर्वतमाला पर, शिवालिक श्रेणी पर। कौन सा राइट आंसर होगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, यह क्वेश्चन है हमारा। कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो कौन सा होगा राइट आंसर? प्रायद्वीपीय पठार पर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सर जॉन के, टी.आर. होम्स, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस। तो कौन सा राइट आंसर होगा? 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी दोस्तों? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दी थी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर बने हैं। दोस्तों बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। जवाहर सागर बांध, राणा सागर प्रताप बांध, गांधी सागर बांध कौन सी नदी पे बने हैं। ऑप्शन हमारे कोसी पे, घाघरा पे, नर्मदा पे, चंबल पे। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ये तीनों बांध कौन सी नदी पे है? वो है नर्मदा नदी पे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि जोग या गरसोया जलप्रपात का नया नाम क्या है। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? जोग या गरसोया जलप्रपात का नया नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन हमारे सरदार पटेल जलप्रपात, इंदिरा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात। तो क्या नाम है दोस्तों नया नाम? तो इसका नया नाम है दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। लघु हिमालय के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। ऑप्शन हमारे चोस, बुंग्याल या पयार, दून और मर्ग। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? उत्तराखंड में घास के छोटे छोटे मैदानों को क्या कहा जाता है? तो वो क्या कहा जाता है दोस्तों? बुंग्याल या पयार। ये उत्तराखंड में कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है जम्मू में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात। कौन सा राइट आंसर होगा? गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों गुजरात में। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? गुजरात में। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 24। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है।
निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ऑप्शन है हमारे नग्गा पर्वत, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच स्थित है, तो कौन सा क्षेत्र स्थित है दोस्तों, या कौन सी पहाड़ी स्थित है नर्मदा एवं तापी नदी के बीच? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत, राजमहल पहाड़ियां। तो कौन सा राइट आंसर होगा? नर्मदा एवं तापी नदी के बीच कौन सी पहाड़ियां है? वो है सतपुड़ा की पहाड़ियां। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। महान सीमा भ्रंश किसको पृथक करता है दोस्तों, ये बताना है आपको। भारत के महान मैदान एवं भारत के महान मैदान से शिवालिक को, शिवालिक से लघु हिमालय को, महान हिमालय से काराकोरम को, लघु हिमालय से महान हिमालय को। कौन सा राइट आंसर होगा? तो महान सीमा भ्रंश किसको पृथक करता है? तो वो करता है दोस्तों लघु हिमालय को महान हिमालय से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 विभागों में पृथक करता है दोस्तों? ऑप्शन हमारे हैं 33.30 पूर्वी अक्षांश, 23.30 उत्तर अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 23.30 दक्षिण अक्षांश। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 23.30 उत्तर अक्षांश दोस्तों भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शन झांसी मध्य प्रदेश में, अलवर राजस्थान में, मदुरै तमिलनाडु में, हरिद्वार उत्तराखंड में। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ए सही नहीं है दोस्तों। झांसी कहाँ पर है? यूपी में। झांसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि नंगा पर्वत शिखर निम्न में से किस एक राज्य में है? नंगा पर्वत शिखर निम्न में से किस एक राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में। कौन सा राइट आंसर होगा? नंगा पर्वत शिखर निम्न में से किस एक राज्य में है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट दूरी पर स्थित है? निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर उज्जैन, जबलपुर, अगरतला, गांधीनगर। कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सा राइट होगा इसमें? अगरतला। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगरतला जो त्रिपुरा की राजधानी है, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है देहरादून, जम्मू कश्मीर, शिमला, केरल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर सभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है दोस्तों? तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन हमारे संसद, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी सलाह पर कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि बंगाल गजट नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे?
बंगाल गजट नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है दोस्तों, गिरीश चंद्र घोष, देवेंद्रनाथ टैगोर, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, या इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल गजट नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? वो थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो कौन सा राइट आंसर होगा? भीमबेटका की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, यह बताना है आपको। तो कौन से राज्य में है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन हमारे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड ऑकलैंड। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे? किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे? यूनान, मिस्र, रोम, सुमेरिया। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो फराओ किस सभ्यता के शासकों को कहा जाता था? मिस्र सभ्यता के शासकों को कहा जाता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है दिल्ली, कोलकाता, लाहौर, मुंबई। तो कौन सा राइट आंसर होगा? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ? वो हुआ दोस्तों दिल्ली में। आपका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि किस वनस्पति खाद्य में सर्वाधिक प्रोटीन उपस्थित होता है? किस वनस्पति खाद्य में सर्वाधिक प्रोटीन उपस्थित होता है? अरहर, चना, मटर, सोयाबीन। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो किस में होता है दोस्तों? सोयाबीन में होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताना है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि भारत में प्रथम ऊन मिल कहां पर स्थापित की गई? भारत में प्रथम ऊन मिल कहां पर स्थापित की गई? कानपुर में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, बीकानेर में। तो कहां पर की गई? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, कानपुर में की गई दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारे ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारे ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरे बच्चों के पास भी शेयर करना। इसके साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।